हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहाँ पर मैं आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 13 तक लगभग करवा चुकी हूँ, उससे आगे मैं आज करवाने जा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कहता है कौन सा प्रकर्म सही है। आप इसमें देखो कौन सी आपकी जो सीरीज है प्रकर्म है वह सही है। तो कहता है युग्मक स्थानांतरण। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है। युग्मक का स्थानांतरण, बच्चे एक युग्मक एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। युग्मक जनन, युग्मक बनता है। अब आप ही सोचो पहले युग्मक बनेगा या पहले युग्मक स्थानांतरित होगा। तो ये हमारे ऑप्शन गलत है। युग्मक जनन सही, युग्मक बनेगा। फिर रिपीट करता है युग्मक जनन, कितने बार युग्मक बनेंगे, बनेगा कंटिन्यू, पर उसे रिपीट करते आ रहा है और फिर कहता है युग्मनज निर्माण, युग्मक बनेंगे फिर स्थानांतरण होंगे। ये भी हमारे गलत है। नेक्स्ट देखें, युग्मक जनन रियल, युग्मक बनेगा नर में मादा में, युग्मक स्थानांतरण होगा, वह अपने टारगेट साइट तक पहुंचेगा। युग्मनज निर्माण, जब युग्मक बनेंगे नर और मादा तो ये निषेचन करेंगे, और निषेचन यानी स्थानांतरण किया, निषेचन हुआ। निषेचन से जो बनने वाले एक बड़ी कोशिका है उसको युग्मनज कहते हैं, और उसमें लगातार विभाजन होगा जिसे भ्रूण कहते हैं। तो बच्चे हमारे सही आंसर होंगे सी, हमारा सही ऑप्शन है सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बच्चे मैंने पिछला डिस्कशन में आपको बताई थी क्वेश्चन में, निषेचन नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ फ्यूज करना, मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के दो प्रकार है, मादा शरीर से बाहर हो रहा है बाह्य निषेचन, अंदर हो रहा है आंतरिक निषेचन। कहता है मादा शरीर के बाहर होगा तो उसमें जल मदद करेगा, जल का काम है सपोर्ट करना। क्या हिरण जल में रहते हैं? नहीं। क्या मनुष्य जल में रहता है? नहीं। घोंघा जल में रहता है? नहीं। कौन इसमें आपको जल में दिखते हैं? मेढक। तो बाह्य निषेचन किसमें होगा? हमारे सही आंसर होंगे ए, मेढक। नेक्स्ट की तरफ, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, गैमीट युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, किसके माध्यम से होगा? बच्चों यह मुख्य रूप से फूलों से रिलेटेड है, पुष्पों से, जल के द्वारा। बिल्कुल सही। हमने देखा मेढक में जल में निषेचन जो होती है वह जल के माध्यम से होती है, हवा के द्वारा। बिल्कुल सही, हवा और वायु दोनों सेम है, यानी पुष्प में परागकण एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो हमारे सही आंसर जो होंगे वह होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? हमारे क्वेश्चंस तो यहाँ पर भी थे बच्चे। बाह्य निषेचन होता है मतलब मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है, उसे आप क्या कहोगे? बाह्य निषेचन। बाहर होता है मतलब बाह्य निषेचन। अंदर होगा आंतरिक निषेचन, निषेचन नहीं होगा और निषेचन। तो हमारे सही आंसर होंगे ए। बच्चों हमारे सही आंसर है ए, बाह्य निषेचन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? मैंने आपके साथ कई क्वेश्चन में ये डिस्कशन करवा चुकी हूँ। बाह्य निषेचन के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिस माध्यम को आप जल के नाम से मुख्य रूप से जानते हो। अब आप देखो इसमें जल माध्यम से होगा शैवाल। बिल्कुल सही, शैवाल। शैवाल जो है ये आप जल में ही देखते हो, जिसे आप नॉर्मल अपने हम देहाती लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में एल्गी, कजली के नाम से जानते हैं। ये कजली है। टेरिडोफाइटा झाड़ीदार पौधे, देखोगे कुछ झाड़ीदार पौधे जो होते हैं बारिश पड़ते ही पूरा फैलना शुरू कर जाता है। ब्रायोफाइटा देखोगे बच्चे
दुबे वगैरह जो होता है यह भी काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है जब बारिश आती है। तो हमारे सही आंसर होंगे ऑप्शन डी। हमारे सही आंसर होंगे ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी किसमें से नर और मादा अलग अलग होता है। तो बच्चे यहाँ देखें हम, पपीता में नर अलग होते मादा अलग, इसलिए यह एक लिंगी है, एक लिंगी पादप है। सरसों उभयलिंगी, एक पर ही नर और मादा दोनों होते हैं। मक्का उभयलिंगी, एक पर ही नर मादा दोनों होते हैं। गुलर एकलिंगी द्विलिंगी, एक पर ही नर और मादा दोनों होते हैं, यानी उभयलिंगी। तो हमारे सही आंसर होंगे ए पपीता। बच्चों ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो एक बार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक मायने रखता है। आप जब बिहार बोर्ड के पेपर देते हो तो आपके टोटल 70 मार्क्स में, इतने मार्क्स में 35 मार्क्स केवल व केवल ऑब्जेक्टिव ही अपने पास में रखता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिना समय गवाए आपको अधिक नंबर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे में वर्धी प्रजनन होता है संकरण द्वारा नहीं बच्चों, इसका संकरण नहीं कराया जाता। एस्ट्रोलोन द्वारा नहीं, ये तो पोदीना में होते हैं, जिस पोदीना का आप गाना सुनते हो उसी पोदीना में एस्ट्रोलोन के द्वारा होता है। बच्चे इसमें तो वर्धी जनन होते हैं बुलबिल के द्वारा। इस तरीके से आपको आगे का पेड़ मिलेंगे, कंटिन्यू ये बड़ा होते जाएगा, ये इसी को कहते हैं प्रोपेग्यूल्स। बच्चे प्रोपेग्यूल्स, जिसे हम वर्धी जनन के नाम से जानते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे बुलबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी वैसे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों, वह कौन सा जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों जो होते हैं अलग अलग जीवों पर होते हैं। जोंक, क्या आपने जोंक देखा है? बिल्कुल देखा होगा। आप केचुए को देखते हो अर्थ पर, धरती पर, जोंक आपके पेटों में लग जाती है। आप बच्चे होंगे, बहुत मीठा खाते होंगे तो जोंक लग जाता होगा। तो ये जोंक जो है वह द्विलिंगी जीव है। केचुआ धरती पर चलता है बच्चे, केचुआ, जिसको जोकटी के नाम से जानते हो, केचुआ। इसमें भी जब आपके पैरों तले चले जाएगा तो आपके पैर में बहुत स्पंजी महसूस होगा, बड़ी मजा आएगा। तो ये केचुआ है, इसमें भी नर और मादा दोनों एक पर ही होता है। फीता कृमि आपके पेट में पाए जाते हैं, इसमें भी नर और मादा दोनों होते हैं। तो बच्चे सही आंसर होंगे घरेलू मक्खी, जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर और मादा दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो हमारे उभयलिंगी जीव नहीं है, यानी द्विलिंगी जीव नहीं है मक्खी। हमारे सही आंसर होंगे डी घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। अब बच्चे ये थोड़ा सा चेंज किया है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर के बाहर निषेचन को आप बाह्य निषेचन कहोगे। थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करवा देती हूँ। एक आपने बहुत सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, इंदिरा, IVF सेंट, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस स्थिति में होती हैं जब मादा जो है स्पर्म, उनमें पहुंचने वाले स्पर्म उसको निषेचित नहीं कर पाता है। यानी सुनते होंगे आप, उस फीमेल में कोई गड़बड़ी है, उस मेल में कोई गड़बड़ी है, इसलिए अपने जैसे चाइल्ड को वह जन्म नहीं दे पाता है। तो बच्चे अगर फीमेल बॉडी से एग को निकाल लिया जाता है, यहाँ आप देखोगे फीमेल बॉडी से एग को निकाल लिया और मेल उसी के मेल के बॉडी से स्पर्म को लिया। अगर वह अच्छा है तो, अगर वह अच्छा नहीं है तो दूसरे कोई स्पर्म डोनेट करता है तो उसके स्पर्म को यहाँ पर दे देता है और फर्टिलाइजेशन होता है।
फिर वह उसके माँ में डाल देता है, फर्टिलाइज अंडाणु को, निषेचित अंडाणु को। अगर वह माँ नहीं लेने में शर्म नहीं कर पाएगी तो दूसरी फीमेल में देती हैं, जिसे हम किराए की माँ कहते हैं, सरोगेट मदर। बच्चे ये बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। माँ मदर जो होती है वो अपने बॉडी को ख़राब करना नहीं चाहती, इसलिए वह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही करवाती हैं, अपने बॉडी से बाहर अंडाणु दे देती हैं और मेडिकल जो है इसका देख रेख करने से इसके बच्चे को जन्म दे पाते हैं। ये कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब नर और मादा गैमेट में युग्मनन होता है तो कहलाता है, बच्चों नर में नर युग्मक बनेंगे और मादा में मादा युग्मक, दोनों निषेचन में भाग लेगा। जब जनन में दोनों भाग ले तो उसे आप क्या कहते हो? उसे आप लैंगिक जनन कहते हो, क्योंकि उसकी लिंग कोशिकाएं भाग लेती हैं लैंगिक जनन। तुम्हारे सही आंसर होंगे बी, लैंगिक जनन। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध चक्र ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। कल मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया है, बैक क्लासेज में, जो ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, जिसका आंसर था मनुष्य, चिंपांजी, बंदर। बंदर, चिंपांजी और मनुष्य को छोड़कर किसी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, रक्त का स्राव नहीं होते। अंडाणु को डिस्ट्रॉय करते समय, अंडाणु बॉडी से क्षतिग्रस्त होते समय रक्त निकलता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और रक्त ना निकले तो वह कहलाता है स्ट्रस साइकिल। तो बच्चे गाय, क्या आपने गाय को कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है मेंस होते? नहीं। भेड़ नहीं, कुत्ता नहीं। तो इसमें क्या होते हैं, एग लेकिन डिस्ट्रॉय करता है, ब्लड बाहर नहीं निकलते, इसे हम कहेंगे मध चक्र। हमारे सही आंसर होंगे डी, मध चक्र। इनमें सभी में मध चक्र ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, उच्च श्रेणी में के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी, बड़े बड़े ट्रीज जो आप अपने बर्थडे पर लगाते हो, उस ट्रीज में निषेचन कैसे होता है? जल के द्वारा? नहीं बच्चे, इतना बड़ा पेड़ है, कैसे जल उसको ले जाएगा परागकण को एक जगह से दूसरी जगह? ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं तो कहता है, देखो यहाँ पर पुष्प है बना, इस पुष्प में स्त्री केसर है, यहाँ आएंगे परागकण और निषेचन होगा। तो वही कहता है आप में कैसा होगा, आंतरिक निषेचन होगा। परागकण यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे और अंडाशय में निषेचन होगा। उच्च वर्गीय पौधे में पुष्प लगते हैं और पुष्प में निषेचन अंदर होता है, अंदर। तुम्हारे सही आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्क कंद बल्ब का उदाहरण है। अब आप बताओ, अदरक आपको बल्ब जैसा दिखता है? नहीं। दूब, घास, दुब्बी जो देखते हो बल्ब जैसा दिखता है? नहीं। प्याज, प्याज आपको बल्ब जैसा दिखता है? आप बच्चे प्याज को देखोगे, जस्ट प्याज, ये प्याज है, नीचे प्याज, बल्ब जैसे दिखते हैं, इसलिए प्याज में बल्ब जैसा निषेचन होता है। निषेचन नहीं, बल्ब जैसा जनन होता है। बल्ब जैसे ये जनन कर पाते हैं, यानी सल्क कंद होगा बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? मैंने इससे पहले थोड़ी सी समय में चर्चा कर रखा है। स्तनधारी में आंतरिक निषेचन होता है। ये गर्भाशय, ये फैलोपियन नली और ये अंडाशय। अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन नली में पहुंचता है और योनि होते हुए स्पर्म यहाँ पहुंचते हैं और निषेचन करते हैं। अंडाशय का काम है अंडाणु बनाना, फैलोपियन नली का काम है निषेचन करना, और गर्भाशय का काम है निषेचित अंडाणुओं का विकास करना। तो हमारे सही आंसर होंगे बच्चे डी,
फैलोपियन नली, ये अंडाणु बनाएगा। बसीय भाग विकास करने में भ्रूण का मदद करते, गर्भाशय में भ्रूण पलता है, विकास करता है, और फैलोपियन नली में निषेचन होता है। प्राकृतिक और निषेचक जनन पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? बच्चे, मुख्य रूप से पार्थेनोजेनेसिस जो है वो मधुमक्खी में पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बिना निषेचन किए विकास हो जाना। तो मधुमक्खी का जो नर होता है वह X0 होता है, ये 0 है, 0। उसमें जो ये X होते हैं मादा में ये X जो होती हैं एक निषेचन करता है, जबकि एक X अलग अलग ग्रोथ करते रहता है। ये X बिना निषेचन किए नए जीव बन जाते हैं, वह भी नर बनता है। तो हमारे सही आंसर होंगे बी, मधुमक्खी में। नेक्स्ट देखते हैं, द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यह मुख्य रूप से आपको मिलेगा पुष्पों में, यह आपको पुष्पों में मिलते हैं, जहां पर पुष्प के अंडाशय में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। 7 कोशिका की संख्या 7, केंद्रिका की संख्या 8। यहाँ पर ये कहलाते हैं एग, और यह पहले निषेचन करते हैं, और फिर ये कहलाते हैं द्वितीयक कोशिका, यह बाद में निषेचन करते हैं। इससे जो है यह भोजन प्रदान करने वाले, काफ़ी अधिक अमाउंट में पोषक तत्व रखने वाले कोशिका बनाते हैं, जिसे आप भ्रूणपोष के नाम से जानते हो। इस निषेचन का खोज नावास्चिन के द्वारा किया गया, नावास्चिन। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। मैं आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देती रहूँगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे इस क्वेश्चन को केयर करें, पढ़ें। अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।